रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। ओम एक सप्ततितमः सर्गः। युद्ध कांड के 71वें सर्ग में अतिकाय का भयंकर युद्ध लक्ष्मण द्वारा उसका वध का वर्णन है। कशोलम व्यथितं दृष्ट्वा तुमुलं लोमहर्षणं, भ्रातृंश्च निहतान् दृष्ट्वा सकृतुल्य पराक्रमान्, पितृभ्यो चापि सन्दस्य समरेश निपातितौ, युद्धोन्मत्तं च मत्तं च भ्रातरौ राक्षसोत्तमौ, चुकोप च महातेजा ब्रह्मदत्तवरो युधि, अतिकायो द्रिशंकाशो देवदानव दर्प्यः। अतिकाय ने देखा शत्रुओं के रोंगटे खड़े कर देने वाली मेरी भयंकर सेना व्यथित हो उठी है। इंद्र के तुल्य पराक्रमी मेरे भाइयों का संहार हो गया है तथा मेरे चाचा दोनों भाई युद्धोन्मत्त और मत्त समरांगण में मार गिराए गए हैं। तब उस महातेजस्वी निशाचर को बड़ा क्रोध हुआ। उसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त हो चुका था। अतिकाय पर्वत के समान विशाल का था, देवता और दानवों के दर्प का दलन करने वाला था। शभास्कर सहस्त्रस संघात में भास्वरम, रथमारुहिर सक्रारी अभिरुद्रावान रान, सविश्वारि तदा चापम किरीटी मृष्टकुंडलः, नाम संस्रावयामा सुन्नाद च महाश्वनम, तेन सिंहप्रणादेन नाम विश्रावणेन च, ज्याशब्देन च भीमेन त्रासयामास वानरान्, ते दृष्ट्वा देहमाहात्म्यं कुम्भकर्णोऽयमुत्थितः, भयार्ता वानराः सर्वे संश्रियन्ते परस्परं, ते तस्य करूपमालोक्य यथा विष्णोस्त्रिविक्रमे, व्याधवानरयोधास्ते विद्रवन्ति ततस्ततः, त्यतिकायं समासाद् वानरः मूढचेतसा शरण्यं शरणं जगमुर्लक्ष्मणाग्रज माहवे, ततो अतिकायं काकुत्सो रथस्थं पर्वतोपमं, ददर्श धन्विनं दूराद् गर्जन्तं कालमेघवतो, श्रुतं दृष्ट्वा महाकायं राघवस्तु सुविस्मितः, वानरान् सान्त्वयित्वा च विभीषण उवाच। वह इंद्र का शत्रु था। उसने सहस्त्रों सूर्यों के समूह की भांति दे दीप्यमान तेजस्वी रथ पर आरूढ़ होकर वानरों पर धावा किया। उसके मस्तक पर किरीट और कानों में शुद्ध स्वर्ण के बने हुए कुंडल झलमला रहे थे। उसने धनुष की टंकार करके अपना नाम सुनाया और बड़े जोर से गर्जना की। उस सिंहनाद से, अपने नाम की घोषणा से और प्रत्यंचा की भयानक टंकार से उसने वानरों को भयभीत कर दिया। उसके शरीर की विशालता देखकर वे वानर ऐसा मानने लगे कि यह कुंभकर्ण ही सिर उठाकर खड़ा हो गया। यह सोचकर सब वानर भय से पीड़ित हो एक दूसरे का सहारा लेने लगे। त्रिविक्रम अवतार के समय बढ़े हुए भगवान विष्णु के विराट रूप की भांति उसका शरीर देखकर वे वानर सैनिक भय के मारे इधर उधर भागने लगे। अतिकाय के निकट जाते ही वानरों के चित्त पर मोह छा गया। वे युद्ध स्थल में लक्ष्मण के बड़े भाई शरणागत वत्सल भगवान श्री राम की शरण में गए। रथ पर बैठे हुए पर्वताकार अतिकाय को श्री रामचंद्र जी ने भी देखा। वह हाथ में धनुष लिए कुछ दूर पर प्रलय काल के मेघ की भांति गर्जना कर रहा था। उस महाकाय निशाचर को देख करके श्री रामचंद्र जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने वानरों को सांत्वना देकर विभीषण से पूछा, कोशौ परपैत शंकाशो धनुष्मान हरिलोचनः, युक्त है सहस्त्रेण विशाले स्यन्दने स्थितः, य एक निस्तैः शूलैः तीक्ष्णैः प्रास्तोमरैः, अर्चिस्मद्भिर्वृतो भाति भूतैरिव महेश्वरः, कालजिह्वा प्रकाशाभिर्य एषोऽभिविराजिते, आवृतो रथशक्तिभिर्विद्युद्भिरेवतो यदः, धनुषि चासि सज्जानि हेमपृष्ठानि सर्वशः, शोभयन्ति रथश्रेष्ठं शक्रचापमिवाम्बरं, स एक रक्षा सादूलो रणभूमिं विराजयन्, अभ्येति रथनां श्रेष्ठो रथेनादित्यवर्चसा, ध्वजशृङ्गप्रतिष्ठेन राहुणाभिविराजिते, शूरश्मिप्रभैः बाणैः दिशो दश विराजयन्,
त्रिनतं मेघनिर्हादं हेमपृष्ठमलङ्कृतं शतक्रतुर्धनुः प्रख्यं धनुश्चास्य विराजिते। विभीषण 1000 घोड़ों से जिते हुए विशाल रथ पर बैठा हुआ वह पर्वताकार निशाचर कौन है? उसके हाथ में धनुष है और आंखें सिंह के समान तेजस्विनी दिखाई देती हैं। यह भूतों से घिरे हुए भूतनाथ महादेव जी के समस्त तीखे सूल तथा अत्यंत तेज धार वाले तेजस्वी प्रासों और तुमरों से घिरकर अद्भुत शोभा पा रहा है। इतना ही नहीं, काल की जिह्वा के समान प्रकाशित होने वाली रथ शक्तियों से घिरा हुआ यह वीर निशाचर विद्युन्मालाओं से आवृत मेघ के समान प्रकाशित हो रहा है, जिनके पृष्ठभाग में सोने मढ़े हुए हैं। ऐसे अनेकानेक सुसज्जित धनुष उसके श्रेष्ठ रथ की सब ओर से उसी तरह शोभा बढ़ा रहे हैं जैसे इंद्रधनुष आकाश को सुशोभित करता है। यह राक्षसों में सिंह के समान पराक्रमी और रथियों में श्रेष्ठ वीर अपने सूरतुल तेजस्वी रथ के द्वारा रणभूमि की शोभा बढ़ाता हुआ मेरे सामने आ रहा है। इसके ध्वज के शिखर पर पताका में राहु का चिन्ह अंकित है, जिससे रथ की बड़ी शोभा हो रही है। यह सूर्य की किरणों के समान चमकीले बाणों से दसों दिशाओं को प्रकाशित कर रहा है। इसके धनुष का पृष्ठभाग सोने से मढ़ा हुआ था। पुष्प आदि जो है से अलंकृत है। वह आदि, मध्य और अंत तीनों स्थानों से झुका हुआ है। उसकी प्रत्यंचा से मेघों की गर्जना के समान टंकार ध्वनि प्रकट होती है। इस निशाचर का धनुष इंद्रधनुष के समान शोभा पाता है। सध्वजः सपताकश्चिदः सानुकर्षो महारथः चतुषादिशमायुक्तो मेघस्तनीतनीश्वनः विंशतिर्दश्चाष्टौ चातुर्णस्य रथमास्थिता कार्मुकाणि च भौमानि ज्याश्च काञ्चन पिङ्गला द्यौ च जखङ्गी च पार्श्वस्थौ प्रदीप्तौ पार्श्वशोभितौ चतुर्हस्तचतुर्सरुचितौ व्यक्तहस्ते दशायतौ रक्तकण्ठगुणो धीरो महापर्वतसन्निभः कालः कालमहावक्त्रो मेघस्तयो भास्करः काञ्चनाङ्गदनद्धाभ्यां भुजाभ्यामेकशोभिते शृङ्गाभ्यामुत्तुङ्गाभ्यां हिम्बान् पर्वतोत्तमः कुण्डलाभ्यामुभाभ्यां च भाति व्यक्त्रं सुभीषणं पुनर्वश्वन्तर्गतं परिपूर्णो निशाकरः आचक्षुमे महाबाहो त्वमेनं राक्षसोत्तमं यं दृष्ट्वा वानराः सर्वे भयार्ता विद्रुतः दिशः सपृष्टो राजपुत्रेण रामेणामिति तेजसा आचचक्षे महातेजा राघवाय विभीषण। इसका विशाल रथ ध्वज, पताका और अनुकर्ष से युक्त 4 सारथियों से नियंत्रित और मेघ की गर्जना के समान घरघराहट पैदा करने वाला है। इसके रथ पर 20 तरकस, 10 भयंकर धनुष और 8 सुनहरे एवं पिंगल वर्ण की प्रत्यंचाएँ रखी हुई हैं। दोनों बगल में 2 चमकीली तलवारें शोभा पा रही हैं, जिनकी मूठें 4 हाथ की और लंबाई 10 हाथ की है। गले में लाल रंग की माला धारण किए महान पर्वत के समान आकार वाला यह धीर वीर निशाचर काले रंग का दिखाई देता है। इसका विशाल मुख काल के मुख के समान भयंकर है तथा यह मेघों की ओट में स्थित हुए सूर्य के समान प्रकाशित होता है। इसकी बाहों में सोने के बाजूबंद बंधे हुए हैं। उन भुजाओं के द्वारा यह विशाल काय निशाचर 2 ऊंचे शिखरों से युक्त गिरिराज हिमालय के समान शोभा पाता है। इसका अत्यंत भीषण मुखमंडल दोनों कुंडलों से मंडित होकर के पुनर्वसु नामक 2 नक्षत्रों के बीच स्थित हुए परिपूर्ण चंद्रमा के समान शोभित हो रहा है। हे महाबाहो, तुम मुझे श्रेष्ठ राक्षस का परिचय दो, जिसे देखते ही सब वानर भयभीत हो संपूर्ण दिशाओं की ओर भाग चले हैं। अमित तेजस्वी राजकुमार श्री राम के इस प्रकार पूछने पर महातेजस्वी विभीषण ने रघुनाथ जी से इस प्रकार कहा कि दशग्रीवो महातेजा राजा वैश्रवानुजा भीमकर्मा महात्मा ही रावणो राक्षसेश्वरः तस्यासीद् वीरवान् पुत्रो रावण प्रतिमो बले वृद्धसेवी स्तुतिधरा सर्वास्ति विदुषाम्बरः
असुप्रेष्ठे नांगप्रेष्ठे खंगे धनुषि कर्षणे भेदे शान्त्वे च दाने च नये मन्त्रे च सम्मतः यशबाहुं समाश्रित्य लङ्का भवति निर्भया तनयं धानमालिन्यातिकायमहं विदुः एतेनाराधितो ब्रह्मा तपसा भावितात्मना अस्त्राणि चाप्यवाप्तानि रसवश्च पराजिता सुरासुरैरवगवध्यत्वं दत्तमस्मै स्वयंभुवा एतच्च कवचं दिव्यं रथश्च रविभास्वरः एतेन शतशो देवा दानवाश्च पराजिता रक्षितानि च रक्षांसि यक्षाश्चापि निखूदिता वज्रं विष्टम्बितं मेन बाणैन्द्रस्य धीमता पाशासलराजस्य युद्धे प्रतीयतस्तथा। भगवान ने जो कुबेर का छोटा भाई महातेजस्वी महाकाय भयानक कर्म करने वाला तथा राक्षसों का स्वामी दशमुख राजा रावण है, उसके एक बड़ा पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुआ जो बल में रावण के ही समान है। वह वृद्ध पुरुषों का सेवन करने वाला, वेद शास्त्रों का ज्ञाता, संपूर्ण अस्त्र वेदताओं में श्रेष्ठ है। हाथी घोड़ों की सवारी करने, तलवार चलाने, धनुष बाण चलाने, संधान करने, पतंचा खींचने, लक्ष्य भेदने, साम और दान का प्रयोग करने तथा न्याय युक्त बर्ताव एवं मंत्रणा का देने में यह सबके द्वारा सम्मानित है। उसी के बाहुबल का आश्रय लेकर लंकापुरी सदा निर्भय रहती आई है। यही यह वीर निशाचर है। यह रावण की दूसरी पत्नी धानमालिनी का पुत्र है। इसे लोग अतिकाय के नाम से जानते हैं। तपस्या से विशुद्ध अंतःकरण वाले इस अतिकाय ने दीर्घ काल तक ब्रह्मा जी की आराधना की थी। इसने ब्रह्मा जी से अनेक दिव्यास्त्र प्राप्त किए हैं। उनके द्वारा बहुत से शत्रुओं को पराजित किया है। ब्रह्मा जी ने इसे दैत्यों और असुरों से न मारे जाने का वरदान दिया है। ये दिव्य कवच और सूर्य के समान तेजस्वी रथ भी उन्हीं के दिए हुए हैं। इतने देवता और दानवों को सैकड़ों बार पराजित किया है, राक्षसों की रक्षा की है और यक्षों को मार गिरा भगाया है। इस बुद्धिमान राक्षस ने अपने बाणों द्वारा इंद्र के वज्र को भी कुंठित कर दिया है तथा युद्ध में जल के स्वामी वरुण के पास को भी सफल नहीं होने दिया है। एषो अतिकायो बलवान राक्षसानामर्थर्षभो स रावणसुतो धीमान् देवदानव दर्पयः तदस्मिन् क्रियतां यत्नः क्षिप्रं पुरुषपुङ्गवो पुरा वानरसैन्यानि क्षयं नयति सायकैः ततोऽतिकायो बलवान् प्रविश्य हरिवाहिनीं विस्फारयामास धनुर्ननाद च पुनः पुनः तं भीमवपुषं दृष्ट्वा रथस्थं रथनाम्बरम् अभिपेतुर्महात्मानः प्रधानाय बनौकुशः कुमुदो द्विविधो मेन्दो नीलः स्रवयो च पादपैर्गिरिशृङ्गैश्च युगपथसमविद्रवन् तेषां वृक्षां शैलांशरैः कनकभूषणैः अतिकायो महातेजः चिच्छेदास्त्रविदाम्बरः तांश्चौ सर्वांसा हरिंसरैः सर्वायसैर्बलैः बिभ्याधाविमुखान् संख्ये भीमकायो निशाचरः ते अर्दिता बाणवर्षेण भिन्नगात्रा पराजिता न सेकुरति कायस्व प्रतिकर्तुं महावे। राक्षसों में श्रेष्ठ तथा बुद्धिमान रावण कुमार अतिकाय बड़ा बलवान था। देवताओं दानवों के दर्प को भी दलन करने वाला है। हे पुरुषोत्तम, अपने सहायकों से यह सारी वानर सेना का संहार कर डाले। इसके पहले ही आप इस राक्षस को परास्त करने का शीघ्र प्रयत्न कीजिए। विभीषण और भगवान श्री राम में इस प्रकार बातें हो ही रही थी कि बलवान अतिकाय वानरों की सेना में घुस आया और बारंबार गर्जना करता हुआ अपने धनुष पर टंकार देने लगा। रथियों में श्रेष्ठ और भयंकर शरीर वाले उस राक्षस को रथ पर बैठकर आते देख कुमुद द्विविध महेंद्र नील और श्रव आदि जो प्रधान महामनुष्य वानर थे वे वृक्षित था पर्वत शिखर धारण किए एक साथ ही उस पर टूट पड़े। परंतु अस्त्रवेताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी अतिकाय ने अपने स्वर्ण भूषित बाणों से वानरों के चलाए हुए वृक्षों और पर्वत शिखरों को काट गिराया। साथ ही उस बलवान और भीमकाय निशाचर ने युद्ध स्थल में सामने आए हुए उन समस्त वानरों को लोहे के बाणों से बींध डाला। उसकी बाण वर्षा से आहत हो सबके शरीर क्षत विक्षत हो गए।
सबने हार मान ली और कोई भी उस महासमर में अतिकाय का सामना करने में समर्थ न हो सके। तत्सैन्यम हरिवीराणां त्रास्यामाश राक्षसः मृगयूथमिव क्रुद्धो हरिर्यौवनदर्पितः सराशेन्द्रो हरियूथमध्ये नायुध्यमानं निजिघान किंचित् उत्पत्तिरामं तदनु कलापि सगर्वितं वाक्यमिदं बवाके। रथे स्थितोऽहं सरचापि पाणिर्न प्राकृतं कंचन योधयामि यस्यास्ति शक्तिर्व्यवसाययुक्तो ददातु मे शीघ्रमिहाद्युद्धं। ततस्तस्य वाक्यं ब्रुवतो निशम्यो चुकोप सौमित्रमित्रहन्ता अमृष्यमाणश्च समुत्पपातो जग्राह चापं च तथा स्मृत्वा क्रुद्धा सौमित्रुत्पत्तितूणादाचिप्यशायकं पुरस्तादतिकायस्व विचकर्ष महद्धनु पूरयन्सा महिं सर्वाम् आकाशं सागरं दिशा ज्या शब्दो लक्ष्मणस्योग्रस्त्राशयन् रजनीचरान्। जैसे जवानी के जोश से भरा हुआ कुपित सिंह मृगों के झुंड को भयभीत कर देता है, उसी प्रकार वह राक्षस वानर वीरों की उस सेना को त्रास देने लगा। वानरों के झुंड में विचरते हुए राक्षस राज अतिकाय ने किसी भी ऐसे योद्धा को नहीं मारा जो उसके साथ युद्ध न कर रहा हो। धनुष और तरकस धारण किए वह निशाचर उछल कर श्री राम के पास आ गया था। बड़े गर्व से इस प्रकार बोला, मैं धनुष और बाण लेकर रथ पर बैठा हूँ। किसी साधन प्रणाली से युद्ध करने का मेरा विचार नहीं है। जिसके अंदर शक्ति हो, साहस और उत्साह हो, ऐसी यहाँ आकर मुझे युद्ध का अवसर दे। उसके अहंकारपूर्ण वचन सुन करके शत्रुहंता सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को बड़ा क्रोध हुआ। उसकी बातों को सहन न कर सकने के कारण वे आगे बढ़ाए और किंचित मुस्कुरा कर उन्होंने अपना धनुष उठाया। कुपित हुए लक्ष्मण उछल कर आगे आए और तरकस से बाण खींच करके अतिकाय के सामने आकर के अपने विशाल धनुष को खींचने लगे। ओ लक्ष्मण के धनुष की प्रत्यंचा का वह शब्द बड़ा भयंकर था। वह सारी पृथ्वी, आकाश, समुद्र तथा संपूर्ण दिशाओं में गूंज उठा और निशाचरों को त्रास देने लगा। सौमित्रैश्चाप निर्घोषं श्रुत्वा प्रतिभयं तदा विस्मये महातेजा राशेन्द्रात्मजो बली। तदातिकायः कुपितो दृष्ट्वा लक्ष्मणमुत्थितम् आदाय निष्तं बाणमिदं वचनमब्रवीत्। बालस्त्वमसि सौमित्रे विक्रमेष्वपिचक्षणा गच्छ किं कालशङ्काशं मां योधयितुमिच्छसि। नहि मद्बाहुसृष्टानां बाणानां हिम्बानपि सोढुमुत्सहते वेगमन्तरिक्षमतो मयि। शुकप्रक्षुप्तं कालाग्निं विबोधयितुमिच्छसि। न्यस्य चापं निवर्तस्व प्राणान् जहि मद्गतः। अथवा त्वं प्रतिस्तब्धो न निवर्तितुमिच्छसि। तिष्ठ प्राणान् परित्यज्य गमिष्यसि यमक्षयं। पश्मे निस्तान् बाणान् रिपुर्दर्पनिखूदनान् ईश्वरायुधशङ्काशां तप्तकाञ्चनभूषणान्। एकते सर्पसङ्काशो बाणः पाश्यति शोणितं। मृगरायो क्रुद्धो नागराजशोणितम्। इत्यो मुक्त्वा संक्रुद्धा शरं धनुषि संदधे। सुमित्रा कुमार के धनुष की वह भयानक टंकार सुन करके उस समय महातेजस्वी बलवान राक्षस कुमार अतिकाय को बड़ा विस्मय हुआ। लक्ष्मण को अपना सामना करने के लिए उठा देख अतिकाय उससे भर गया और तीर रेखा बाण हाथ में लेकर इस प्रकार बोला, कह रे सुमित्रा कुमार, तुम अभी बालक हो, पराक्रम करने में कुशल नहीं हो, अतः लौट जाओ। मैं तुम्हारे लिए काल के समान हूँ, मुझसे जूझने की इच्छा क्यों करते हो। मेरे हाथ से छूटे हुए बाणों का वेग गिरिराज हिमालय भी नहीं सह सकता, पृथ्वी और आकाश से भी उसे नहीं सहन कर सकते। तुम सुख से सोई शांत हुई प्रलय अग्नि को क्यों जगाना प्रज्वलित करना चाहते हो। धनुष को यहीं छोड़कर लौट जाओ। मुझसे भिड़कर अपने प्राणों का परित्याग न करो। अथवा तुम बड़े अहंकारी हो इसीलिए लौटना नहीं चाहते। अच्छा खड़े रहो, अभी अपने प्राणों से हाथ धो करके यमलोक की यात्रा करोगे। शत्रुओं का दर्प चूर्ण करने वाले मेरे इन तीखे बाणों को जो तपे हुए स्वर्ण से भूषित हैं, देखो ये भगवान शंकर के त्रिशूल की समानता करते हैं। जैसे कुपित हुआ सिंह गजराज पर का खून पीता है,
उसी प्रकार यह सर्प के समान भयंकर बाण तुम्हारे रक्त का पान करेगा। ऐसा कहकर अतकाय ने अपना अत्यंत कुपित होकर के अपने धनुष पर बाण का संधान किया कि श्रुत्वातिकायस्य वचः सरोषं सगर्भितं सम्पतिराजिपुत्रः संचुकोपातिबलो मनस्वी उवाच वाक्यं च ततो महार्थं न वाक्यमात्रेण भवान् प्रधानो न कथ्यनाथ सत्पुरुषा भवन्ति मयि स्थिते धन्वनि बाणपाणौ निदर्शयस्त्वात्मबलं दुरात्मन् कर्मणा सच्सूचयात्मानं न विकथितुमर्हसि पौरुषेण तु यो युक्तः स तु सूरितिर्विस्मृतः सर्वायुधसमायुक्तो धनुवीतं शतमास्थितः शरैर्वा यदि वाप्यस्त्रैः दर्शयस्व पराक्रमं तथा स्रस्ते निस्तैः पातिष्याम्यहं शरैः मारुतः कालसम्पक्वं वृत्तान्तं तालफलं यथा अद्य ते मामका बाणस्तप्य काञ्चनभूषणा पास्यन्ति रुद्रं गात्राद् बाणशल्यान्तरोत्थितं बालोऽयमिति विज्ञाय न चावज्ञातुमर्हसि बालो वा यदि वा वृद्धो मृत्युं जानीहि संयुगे। युद्ध स्थल में अतकाय के रोष और गर्व से भरे हुए इस वचन को सुनकर के अत्यंत बलशाली एवं मनुष्य राजकुमार लक्ष्मण को बड़ा क्रोध हुआ। वे एक महान अर्थ से युक्त वचन बोले, अरे दुरात्मन, केवल बातें बनाने से तू बड़ा नहीं हो सकता, सिर्फ डींग हाँकने से कोई श्रेष्ठ पुरुष नहीं होते। मैं हाथ में धनुष और बाण लेकर तेरे सामने खड़ा हूँ, तू अपना सारा बल मुझे दिखा, पराक्रम के द्वारा अपनी वीरता का परिचय दे। झूठी से की बघारना तेरे लिए उचित नहीं है। सूर्य वही माना गया है जिसमें पुरुषार्थ हो। तेरे पास सब तरह के हथियार मौजूद हैं, तू धनुष लेकर रथ पर बैठा हुआ है, अतः बाणों अथवा अन्य अस्त्र शस्त्रों के द्वारा पहले अपना पराक्रम दिखा ले, उसके बाद मैं अपने तीखे बाणों से तेरा मस्तक उसी तरह काट गिराऊंगा जैसे वायु कालक्रम से पके हुए ताड़ के फल को उसके बोंडी से नीचे गिरा देती है। आज तपे हुए स्वर्ण से विभूषित मेरे बाण अपनी नोक द्वारा किए गए छिद्र से निकले हुए तेरे शरीर के रक्त का पान करेंगे। तू मुझे बालक जानकर मेरी अवहेलना न कर। मैं बालक हूँ अथवा वृद्ध, संग्राम में तो तू मुझे अपना काल ही समझ ले। कि बालेन विष्णुना लोकास्त्रयः करान्तास्त्रिविक्रमैः लक्ष्मणस्वचः श्रुत्वा हेतुमत परमार्थवत् अतिकायः प्रचुक्रोधो बाणं चोत्तममाददे ततो विद्याधरा भूतो देवादैत्या महर्षया गुहेकाश्च महात्मानस्तद्युद्धं दृष्टुमागमन् ततोऽतिकायः कुपिताश्चापमारोप्य सायकं लक्ष्मणाय प्रचिक्षेप्य सञ्क्षिपन्योश्चाम्बरं तमापतन्तं निशितं शरमासी विशोपमम् अर्धचन्द्रेण चिच्छेदो लक्ष्मणः परवीर्यः तं निकृतं शरं दृष्ट्वा कृत्यभोगिमवोर्गम् अतिकायो वशं क्रुद्धः पञ्चबाणान् तान् शरान् सम्य चिक्षेपो लक्ष्मणाय निशाचरो तान् प्राप्तान् सितैः बाणैः चिच्छेदवर्तानुजा स तच्छित्वा सितैः बाणैः लक्ष्मणः परवीर्यः आददे निस्तं बाणं ज्वलन्तीमिव तेजसा। वमन रूपधारी भगवान विष्णु देखने में बालक ही थे, किंतु अपने 3 ही पगों से उन्होंने समूची त्रिलोकी को नाप ली थी। लक्ष्मण की यह परम सत्य और युक्त बात सुनकर के अतकाय के क्रोध की सीमा न रही। उसने एक उत्तम बाण अपने हाथ में ले लिया। इसके बाद विद्याधर, भूत, देवता, दैत्य, महर्षि तथा महामना गुह्यगण उस युद्ध को देखने के लिए आए। उस समय अतकाय ने कुपित होकर के धनुष पर वह उत्तम बाण चढ़ाया और आकाश को अपना ग्रास बनाते हुए उसे लक्ष्मण पर चला दिया। किंतु शत्रुवीरों का संहार करने वाले लक्ष्मण ने एक अर्धचंद्राकार बाण के द्वारा अपनी ओर आते हुए उस विषधर सर्प के तुल्य भयंकर तीखे बाण को काट डाला। जैसे सर्प का फन कट जाए उसी प्रकार उस बाण को खंडित हुआ देख अत्यंत क्रोधित हुए अतकाय ने 5 बाणों को धनुष पर रखा।
फिर उस निशाचर ने लक्ष्मण पर ही वे 5 बाण चला दिए। वे बाण उसके समीप अभी आने भी नहीं पाए थे कि लक्ष्मण ने तीखे सहायकों से उनके टुकड़े टुकड़े कर डाले। शत्रुवीरों का संहार करने वाले लक्ष्मण ने अपने पहने सहायकों से उन बाणों का खंडन करने के बाद एक तेज बाण हाथ में लिया, जो अपने तेज से प्रज्वलित सा हो रहा था। कि तमादाय धनु श्रेष्ठे योजयामाश लक्ष्मणः विचकर्ष वेगेनो विसर्ज सायकं पूर्णायत विसृष्टेन शरेण नतपर्यणा ललाटे राक्षसश्रेष्ठ महाजघान स वीर्यवान् सलाटे सरोमग्नस्तस्य भीमस्य रक्षसः ददृशे शोणिते नाक्तापन्नगेन्द्रवाचले राक्षसा प्रचकं च प्रचकम्पेथ लक्ष्मणे प्रपीडितः रुद्रबाणहतं घोरं यथा त्रिपुरगोपुरं चिन्तयामाश्चाश्वस्य बिम्रश्च महाबलः साधुबाणनिपातेन श्लाघनीयोऽसि मे रिपुः विधायैवं विन्दार्यास्यं विन्यस्य च महाभुजौ सारथोपस्थमास्थाय रथेन प्रचचारः एवं 3 5 सप्तेति सायकान् राक्षसर्षभो आददे संदधे चापि विचकर्षोत्सर्ज च ते बाणा कालशङ्कासा राक्षसेन धनुश्चिता हिमपुङ्खा रविप्रेख्या चक्रुर्दीप्तिवाम्बरम्। उसे लेकर के लक्ष्मण ने अपने श्रेष्ठ धनुष पर रखा, उसकी प्रत्यंचा को खींचा, बड़े वेग से वह सायक अतिकाय पर छोड़ दिया। धनुष को पूर्ण रूप से खींचकर छोड़े गए तथा झुकी हुई गांठ वाले उस बाण के द्वारा पराक्रमी लक्ष्मण ने राक्षस श्रेष्ठ अतिकाय के ललाट में गहरा आघात किया। वह बाण उस भयानक राक्षस के ललाट में धंस गया और रक्त से भींकर पर्वत से सटे हुए किसी नागराज के समान दिखाई देने लगा। लक्ष्मण के बाण से अत्यंत पीड़ित हो वह राक्षस कांप उठा, ठीक उसी तरह जैसे भगवान रुद्र के बाणों से आहत हो त्रिपुर का भयंकर गोपुर हिल उठा था। फिर थोड़ी ही देर में संभल कर महाबली अतिकाय बड़ी चिंता में पड़ गया और कुछ सोच विचार करके बोला, शाबाश, इस प्रकार अमोघ बाण का प्रयोग करने के कारण तुम मेरे स्मरणीय शत्रु हो। मुँह फैलाकर ऐसा कहने के बाद अतिकाय अपनी दोनों विशाल भुजाओं को काबू में करके रथ के पिछले भाग में बैठ करके उस रथ के द्वारा ही आगे बढ़ा। उस राक्षस शिरोमणि वीर ने क्रमशः 1 3 5 और 7 सहायकों को लेकर उन्हें धनुष पर चढ़ाया और वेगपूर्वक खींच कर चला दिया। उस राक्षस राज के धनुष से छूटे हुए उन सुवर्ण भूषित सूर्य तुल्य तेजस्वी था काल के समान भयंकर बाणों ने आकाश को प्रकाश से पूर्ण सा कर दिया। ततस्तान् राक्षसोत्श्रेष्टान् सरौघान् राघवानुजः असभ्रान्तः प्रचिच्छेदो निस्तैः बहुभिः शरैः तान् शरान् युधि सम्प्रेक्ष्य निकृतान् रावणात्मजः चुकोप त्रिदशेन्द्रारिर्जग्राह निस्तं जरं सरं ससन्धाय महातेजास्तं बाणं सहसोत्सृजतो तेन सौमित्रे महायान्तमाजघान समस्तनान्तरे अतिकायेन सौमित्रिस्ताडितो युधि वक्षसि शुस्राव रुद्रं तीव्रं मदं मत्योद्युपः सचकार तदात्मानं विशल्यं सहसा बुभु जग्राह चासरं तीक्ष्णमस्त्रेणापि समाददे आग्नेयेन तदास्त्रेण योजयामास सायकं स जज्ज्वाल तदा बाणो धनुष्यस्य महात्मनः अतिकायोऽति तेजस्वी रौद्रमन्त्रं समाददे तेन बाणं भुजङ्गामं हिमपुङ्खं योजयतो तदस्त्रं ज्वलितं घोरं लक्ष्मणः सरमाहितम् अतिकायाय विक्षेप कालदण्डमिवान्तकः आग्नेयास्त्राभिसंयुक्तं दृष्ट्वा बाणं निशाचरः उत्ससर्ज तथा बाणं रौद्रं सूर्यास्त्रयोजितम्। परंतु रघुनाथ जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने बिना किसी घबराहट के उस निशाचर द्वारा चलाए हुए उन बाण समूहों को तेज धार वाले बहुसंख्यक सहायकों द्वारा काट गिराया। उन बाणों को कटा हुआ देख इंद्रद्रोही रावण कुमार को बड़ा क्रोध हुआ
और उसने एक तीखा बाण हाथ में लिया। उसे धनुष पर रख करके उस महातेजस्वी वीर ने सहसा छोड़ दिया। उसके द्वारा सामने आते हुए सुमित्रा कुमार की छाती में आघात किया। अतिकाय के उस बाण की चोट खाकर सुमित्रा कुमार युद्धस्थल में अपने वक्षस्थल से तीव्र गति से रक्त बहाने लगे, मानो कोई मतवाला हाथी मस्तक से मद की वर्षा कर रहा हो। फिर सामर्थशाली लक्ष्मण ने सहसा अपनी छाती से उस बाण को निकाल दिया और एक तीखा सहायक हाथ में लेकर के उसे दिव्यास्त्र से संयोजित किया। उस समय अपने उस सहायक को उन्होंने एक न्यायास्त्र से अभिमंत्रित किया। अभिमंत्रित होते ही महात्मा लक्ष्मण के धनुष पर रखा हुआ वह बाण तत्काल प्रज्वलित हो उठा। उधर अत्यंत तेजस्वी अतिकाय ने भी एक सुवर्णमय पंख वाला विस्तर सर्प के समान भयंकर बाण हाथ में लिया और उसे धनुष पर रखा। इतने ही में लक्ष्मण ने दिव्यास्त्र की शक्ति से संपन्न उस प्रज्वलित एवं भयंकर बाण को अतिकाय के ऊपर चलाया, मानो यमराज ने अपने कालदंड का प्रयोग किया हो। आग्नेयास्त्र से अभिमंत्रित हुए उस बाण से को अपनी ओर आते देख निशाचर अतिकाय ने तत्काल ही अपने भयंकर बाण को सूर्यास्त्र से अभिमंत्रित करके चलाया। ताबुभावंबरे बाणा वन्योन्यमभिजग्नतु तेजसा संप्रदीप्ताग्रौ क्रुद्धामयो भुजंगमौ तावन्योन्यम विनिर्दह्य पेततु पृथ्वीतले निरर्चिखौ भस्मकृतौ न भ्राजेते सरोत्तमौ ताबुभौ दीप्यमानौ विस्म न भ्राजेते महीतले ततोऽतिकायः संक्रुद्धस्त्वाष्टमहेशि किमुत्सृजतो तच्चेद स्वामिस्त्रमहेन्द्रेण वीर्यवान् एकीकं नेतं दृष्ट्वा कुमारो रावणात्मजः यामेनास्त्रेण संक्रुद्धो योजयामाशायकं ततस्तदस्त्रं चिक्षेप लक्ष्मणाय निशाचरः वायव्येन तदस्त्रेण निजिघान स लक्ष्मणः अथैनं सरधाराभिर्धाराभिरेवतो यदः अव्यवर्षत् संक्रुद्धो लक्ष्मणो रावणात्मजं त्यतिकायं समासाद्यो कवचे वज्रभूषिते भग्नाग्रशल्या सहसा पेतुर्बाणामहीतले। उन दोनों सहायकों के अग्रभाग तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। आकाश में पहुंचकर वे दोनों कुपित हुए दो सर्पों की भांति आपस में टकरा गए और एक दूसरे के दग्ध करके पृथ्वी पर गिर पड़े। वे दोनों ही बाणोत्तम कोटि के थे और अपनी दीप्ति से प्रकाशित हो रहे थे, फिर भी एक दूसरे के तेज से भस्म होकर अपना अपना तेज खो बैठे, इसलिए भूतल पर निष्प्रभ होने के कारण उसकी शोभा नहीं हो रही थी। इसके बाद अतिकाय ने अत्यंत कुपित होकर के त्वष्टा देवता के मंत्र से अभिमंत्रित करके एक सींग का बाण छोड़ा, परंतु पराक्रमी लक्ष्मण ने उसे अस्त्र के इंद्रास्त्र से काट दिया। सींग के बाण को नष्ट हुआ देख रावण पुत्र कुमार अतिकाय के क्रोध की सीमा न रही। उस राक्षस ने एक सहायक को याम्यास्त्र से अभिमंत्रित किया और उसे लक्ष्मण को लक्ष्य करके चला दिया, परंतु लक्ष्मण ने वायव्यास्त्र द्वारा उसको भी नष्ट कर दिया। इसके बाद जैसे मेघ जल की धारा बरसाता है, उसी प्रकार अत्यंत कुपित हुए लक्ष्मण ने रावण कुमार अतिकाय पर बाणधारा की वर्षा आरंभ कर दी। अतिकाय ने एक दिव्य कवच बांध रखा था जिसमें हीरे जड़े हुए थे। लक्ष्मण के बाण अतिकाय तक पहुंचकर उसके कवच से टकराते और नोक टूट जाने के कारण सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ते थे। तान मोघाना विषंप्रेक्ष्य लक्ष्मणः परवीर्यः अव्यवर्षत् बाणानां सहस्रेण महायशा सवृक्ष्यमाणो बाणौघैरतिकायो महाबला अबध्य कवचः संख्ये राक्षसो नैयुबिभ्यते श्रम चासी विशाकारं लक्ष्मणाय व्यपासृजतो शतेन विद्धा सौमित्रमर्मदेशे सरेणः। मुहूर्तमात्रं निस्संज्ञो ह्यवशत्रुतापनः तथा संज्ञामुपालभ्य चतुर्भिः शत्यकोत्तमैः निजघानयानुसंख्ये सारथिं च महाबला ध्वजस्योन्मथनं कृत्वा सर्वर्षैररिन्दमो
असंभ्रान्तः स सौमित्रस्तान् शरानभिलक्षितान् मोच लक्ष्मणो बाणान् वधार्थं तस्य राक्षसः न ससाक गजरुजं कर्तुं युधितस्य नरोत्तमः अथैनमभ्युपागम्यो वायुर्वाक्यमुवाचः ब्रह्मदत्तवरो हेको अवध्यकवचावृतः ब्राह्मेणास्त्रेण भिन्देनामेकबध्यो हि नान्यथा अबध्य एक अन्येकाम अस्त्राणाम कविची बलि। उन बाणों से असफल हुआ देख शत्रु वीरों का संहार करने वाले महातेजस्वी यशस्वी लक्ष्मण ने पुनः हजारों बाणों की वर्षा की। महाबली अतिकाय का कवच भेद दिया था, इसलिए युद्ध स्थल में बाण समूहों की वर्षा होने पर भी वह राक्षस व्यथित नहीं होता था। और उसने लक्ष्मण पर विषधर सर्प के समान भयंकर बाण चलाया। उस बाण से सुमित्रा कुमार के मर्म स्थल में चोट पहुँची। अतः शत्रुओं को संताप कर देने वाले लक्ष्मण 2 घड़ी तक अचेत अवस्था में पड़े रहे। फिर होश में आने पर उन महाबली शत्रुघ्न वीर ने बाणों की वर्षा से शत्रु के रथ की ध्वजा को नष्ट कर दिया और 4 उत्तम सहायकों से रणभूमि में उसके घोड़ों तथा सारथी को भी हम लोग पहुँचा दिया। इसके बाद संभ्रम रहित नरश्रेष्ठ सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने उस राक्षस के वध के लिए जांचे बूझे हुए बहुत से अमोघ बाण छोड़े, फिर भी वे सम्रांगण में उस निशाचर के शरीर को न भेद सके। इसके बाद सत्यवायु देवता ने उनके पास आकर के कहा, हे सुमित्रानंदन, इस राक्षस को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त हुआ है। यह अभेद्य कवच से ढका हुआ है, अतः इसको ब्रह्मास्त्र से विदीर्ण कर डालो, अन्यथा यह नहीं मारा जा सकेगा। यह कवचधारी बलवान निशाचर अन्य अस्त्रों के लिए अबद्ध है। ततस्तु वायोर्वचनं निशम्यो सौमित्रीरिन्द्र प्रतिमान वीर्यः समाददे बाणमथोग्रवेगं तद ब्रह्मास्त्रं सहसा नियुज्य तस्मिन् परास्त्रे तु नियुत्समाने सौमित्रिणा बाण वरे निश्चिताग्रे दिशश्चितन्द्रार्कमहाग्रहाश्च नभश्च तत्राचरराशि चोर्वी तं ब्रह्मणोऽस्त्रेण नियुज्य चापे शरं सपुंखं यमदूतकल्पं सौमित्रिन्द्रारिषुतस्य तस्य ससर्ज बाणं युधि वज्रकल्पं तं लक्ष्मणोत्सृष्ट बिवृद्ध वेगं समापतन्तं श्वशनोग्रवेगं सुपर्णवज्रोत्तमचित्रपुङ्खं तथातिकायः समरे ददर्शो तं प्रेक्ष्यमाणा सहसातिकायो जघान बाणैः निस्तैरनेकैः ससायकस्तस्य सुपर्णवेगस्तथातिवेगेन जगाम पार्श्वम्। लक्ष्मण इंद्र के समान पराक्रमी थे। उन्होंने वायु देवता का उपयुक्त वचन सुनकर के एक भयंकर वेग वाले बाण को सहसा ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित करके उस धनुष पर रखा। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण के द्वारा तेज धार वाले उस श्रेष्ठ बाण में ब्रह्मास्त्र की संयोजना की जाने पर उस समय संपूर्ण दिशाएं, चंद्रमा और सूर्य आदि बड़े बड़े ग्रह तथा अंतरिक्ष लोक के प्राणी थर्रा उठे और भूमंडल में महान कोलाहल मच गया। सुमित्रा कुमार ने धनुष पर रखे हुए उस सुंदर पंख वाले बाण को जब ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित किया तब वह यमदूत के समान भयंकर और वज्र के समान अमोघ हो गया। उन्होंने युद्ध स्थल में उस बाण को इंद्रद्रोही रावण के बेटे अतिकाय को लक्ष्य करके चला दिया। लक्ष्मण के चलाए हुए उस बाण का वेग बहुत बड़ा हुआ था। उसके पंख गरुड़ के समान थे और उनमें हीरे जड़े हुए थे, इसलिए उनकी विचित्र शोभा होती थी। अतिकाय ने सम्रांगण में उस बाण को उस समय वायु के समान भयंकर वेग से अपनी ओर आते देखा। उसे देखकर अतिकाय ने सहसा उसके ऊपर बहुत से पहने बाण चलाए, तो भी वह गरुड़ के समान वेगशाली सहायक बड़े वेग से उसके पास जा पहुँचा। कृतमागतं प्रेक्ष्य तदातिकायो बाणं प्रदीप्तान्तक कालकल्पं जघान
श्री गदा कुठारै शूलै शरै चाप विपन्न चेष्टा तान्यायुधान्योद्भुत विग्रहाणि मोघानि कृत्वा सा शरोग्निदीप्तः प्रगृह्य तस्यैकरीष्टजुष्टं तदातिकायस्य शिरोजहरो तस्य रहसा शिरस्त्राणं लक्ष्मणे सुप्रमर्दितं पपात सहसा भूमौ शृङ्गं हिम्बतो यथा तं भूमौ पतितं दृष्ट्वा विषिक्ताम्बरभूषणं बभूवुर्व्यथिता सर्वे हत्सेखा निशाचरा ते विखण्ड्य मुखादीना प्रहारजनितश्रमा विनेदुरुच्चैर्बहुवा सहसा विश्वरैश्वरैः प्लयंकर काल के समान प्रज्वलित हुए उस बाण को अत्यंत निकट आया देखकर भी अतिकाय की युद्ध विषयक चेष्टा नष्ट नहीं हुई। उसने शक्ति, रिष्टि, गदा, कुठार, शूल तथा बाणों द्वारा उसे नष्ट करने का प्रयत्न किया, परंतु अग्नि के समान प्रज्वलित उस बाण ने उन अद्भुत अस्त्रों को व्यर्थ करके अतिकाय के मुकुटमंडित मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। लक्ष्मण के बाण से कटा हुआ राक्षस का वह शिरस्त्राण सहित मस्तक हिमालय के शिखर की भांति सहसा पृथ्वी पर जा पड़ा। उसके वस्त्र और आभूषण सब ओर बिखर गए। उसे धरती पर पड़ा देख मरने से बचे हुए निशाचर व्यथित हो उठे। उनके मुख पर विषाद छा गया। उन पर जो मार पड़ी थी उससे थक जाने के कारण वे और भी दुखी हो गए थे। अतः वे बहुसंख्यक राक्षस सहसा विकृत स्वर में जोर जोर से रोने चिल्लाने लगे। ततस्तत्परितं याता निरपेक्षा निशाचरा पुरीमभिमुखा भीता द्रवन्तो नायके हते। प्रहर्षयुक्ता बहवस्तु वानराः प्रफुल्लपद्म प्रतिमाननास्तदा अपूजयन् लक्ष्मणरमेष्टिमागिनं हतेरपो भीमबले दुराशदे। अतिबलमतिकायमभ्रकल्पं युधि विनिपात्य स लक्ष्मणपृष्ठः त्वरितमगे तदा स राम पार्श्वं कपिनिभश्चैश्च सुपूजितो जगामो। सेना नायक के मारे जाने पर निशाचरों का युद्ध विषयक उत्साह नष्ट हो गया। अतः वे भयभीत हो तुरंत ही लंकापुरी की ओर भाग चले। उधर उस भयंकर महाबलशाली दुर्जय शत्रु के मारे जाने पर बहुसंख्यक वानर हर्ष और उत्साह से भर गए। उनके मुख प्रफुल्ल कमलों के समान खिल उठे और वे अभीष्ट विजय के भागी वीर वर लक्ष्मण की भूरि भूरि प्रशंसा करने लगे। युद्ध स्थल को में अत्यंत बलशाली और मेघ के समान विशाल अतिकाय को धराशायी करके लक्ष्मण बड़े प्रसन्न हुए। वे उस वानर समूहों से सम्मानित हो तुरंत ही श्री रामचंद्र जी के पास गए। श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्य युद्धकांडे 1सप्ततितमः सर्गः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम।